Assalamu alaikum. How are you? Welcome to another video on my YouTube channel Engineering by Talha. आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, तो जैसे ही हम ग्रेजुएशन के 3 ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो हमने क्या करना होता है, एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्रपोजल देना होता है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उनके पास अपना आइडिया नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो सुपरवाइज़र के पास जाते हैं तो उनके आइडियाज़ पे ना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपके फ्यूचर वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपने देखना होता है कि आपने अपनी डिग्री के बाद क्या करना है। अगर आपने एमएस करना है तो आपको चाहिए कि अपना जो प्रोजेक्ट पिक करें वो रिसर्च बेस हो, या आगे जिस फील्ड में काम करना है, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस या किसी कंपनी में काम करना है जहाँ कंपोनेंट को डिज़ाइन किया जाता है, कंपोनेंट को प्रोग्राम किया जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अपना एफआईपी उठाते हो, या आपने किसी पावर प्लांट में जाना है तो आप पावर से रिलेटेड उठाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपने ना इस चीज़ पे ना ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियोज़ में हम ना कुछ आइडियाज़ लेके आए हैं आपके लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें प्रोग्रामिंग से भी रिलेटेड है और साथ में पावर से भी रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको वो आइडियाज़ देते हैं। ठीक है, अगर आपको उनमें से कोई भी आइडिया पसंद आए या आपको किसी भी आइडिया पे हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो टॉप पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा। ठीक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा है। ठीक है, और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम कॉमसर साइबर। ठीक है, तो हमारा सोर्स का प्रोजेक्ट है जिससे आपने इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, ये है इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड एनोमली डिटेक्शन एट सर्टेन प्लेसेस यूजिंग कंप्यूटर गेम्स। इसमें सिंपल हमने ये करना है कि हमारी एक कार है, इसका प्रिंसिपल जो है, इसका एक कार है, उसमें ना पार्किंग एरिया में ना कैमरा इंस्टॉल है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कार सेफ हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी एक लाइव मॉनिटरिंग हमारे लैपटॉप पे आ रही है कैमरा की, हमारी कार को पार्किंग एरिया पे, तो उसके लिए हम अपने मोबाइल से आप एक ना बाउंड्री ना क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो उससे ये होगा कि उस बाउंड्री के अंदर कोई भी ह्यूमन आता है तो ये सिंपल हमें ना अलार्म जनरेट करके दे देगा, ताकि हम अपना टाइम ही ना उस पर ना एक्शन ले सकें। ठीक है, तो इस पर आप देखते हैं आप ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, हम आपको ना ये प्रोजेक्ट रन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, यहाँ पे आप ना सिंपल हम इस प्रोजेक्ट को अब रन करने जा रहे हैं। ये हमने ना कर दिया रन इस प्रोजेक्ट को, अब ये थोड़ा टाइम लेगा। अब ये मेरा मोबाइल है, इसमें ठीक है, आप ये देखें हमने अपने प्रोजेक्ट को रन किया। ये इनिशियल हमसे हमारा सिलेक्ट आ रहा है। ठीक है, हमारा कोई भी पार्किंग एरिया, जारी सी बात हमने पूरे पार्किंग एरिया भी तो हमने नहीं करनी कि उस पार्किंग एरिया कोई भी मैन आए, हमने जस्ट अपनी गाड़ी की बाउंड्री लगानी है। ठीक है, तो आप समझ लें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्किंग एरिया का एक पार्किंग एरिया, यहाँ हम किसी पॉइंट पर हमारी कार प्लेस है तो हम क्या करते हैं, सिंपल आके अपनी ना उस कार के गिर्द एक ना ऐसे बाउंड्री ना सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम साइड पे रहते हैं, ये हमारी बाउंड्री ना सेलेक्ट होगी। ठीक है, अब ये देखें, अभी ये बाउंड्री समझ लीजिए हमारी कार की एक बाउंड्री क्रिएट हुई है, एक आर आई है। अब जैसे ही मैं इस बाउंड्री के अंदर रहूँगा तो ये अलार्म जनरेट कर देगा। देखिए, ठीक है, ये देखिए पर्सन डिटेक्ट, ये देखें ये अलार्म को क्या कर दिया, इसने डिटेक्ट कर लिया। ये इसने मुझे सिंपल नोटिफिकेशन भेज दिया। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो डिज़ाइन किया है वो है मेटा मटेरियल। तो ये इसका जो बैंड है वो आईएसएम बैंड है, तो फ्रिक्वेंसी हमने यूज़ की है, सुपर फोर से किया है। आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ। जैसा कि हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में ना जैसे वाईफाई सिग्नल्स हैं, जब 5G आ जाएगी तो आईएसएम बैंड की रेंज बहुत बढ़ जाएगी, बहुत अबंडेंस में होगी। तो ये ना फ्री एनर्जी होती है हमारे इर्द गिर्द ना। तो इसको ये असल में आपको पता है 2 तरह के करंट होते हैं, एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। तो हमारे जो एसी करंट होता है ना, जब ये वेव्स होती हैं ना, ये भी एसी सिग्नल्स होती हैं, ये असल में एसी करंट ही होता है। तो हम करना ये चाह रहे थे कि हम एक अब्जॉर्बर डिज़ाइन करना चाह रहे थे जो ना इस एसी सिग्नल्स को ना अब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख सके। ठीक है, तो हमने कोशिश की है और माशाल्लाह रिजल्ट्स में आपको दिखाता हूँ उसके। ठीक है, अब मैं इसके बारे में ना थोड़ा सा आपको बताता चाहूँ कि ये अब्जॉर्बर होता क्या है, डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, मटेरियल कैसे चूज़ करते हैं। असल में मेटा मटेरियल ना नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए ना मेटा मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसे ना अपनी नीड के मुताबिक, जैसे हम एक बैंड डिज़ाइन करना चाह रहे थे जो
या 2.5 अपने में अब्जॉर्ब कर सकें। तो उसके लिए हमने मटेरियल चूज़ करना था। तो हमने मटेरियल मेटल मटेरियल हमेशा 2 मटेरियल्स को मिला के बनता है। ठीक है। ये जो मटेरियल है इधर आया कि यहाँ पर बैक पर और फ्रंट पर कॉपर की कोटिंग है। ठीक है। और ये हमारा यूनिट सेल यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखे जाए ये यूनिट सेल और इसका ये हमने डिज़ाइन किया। ठीक है। और बाद में पूरी शीट में सेपरेट हुआ। ओके, ठीक है। ये प्रॉपर डिज़ाइन करना था। तो जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि हम 2.46 गीगाहर्ट्ज़ पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो रिज़ल्ट में आपको दिखाता जाऊँ। तो ये 2.45 और यहाँ पे 2.46 हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम इनके अच्छे रिजल्ट्स की तरफ जाएँ तो हम मैटलैब पे प्लॉटिंग कर लेते हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास आता है। ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट था। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई। हमने हमारे प्रोजेक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूजिंग ऑटो रिक्लोजर एंड सेक्शनलाइजर। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास हमने फिनोमेना इस तरह बनाया कि फॉल्ट डिटेक्ट हो जाएगा पहले ही। ठीक है, मतलब इससे ये होगा कि ना फाइनेंशियली और ना ही कोई ह्यूमन लाइफ को कोई डैमेज होगा। अब मैं आपको और करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो है ये कंट्रोलर लगा हुआ है उसका। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये 3 जोन बने, फर्स्ट जोन है, सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये SMS सेंड करेगा कि जो भी आपने ना यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ये पुराने मैसेजेस हैं। अभी यहाँ पे आपको ना मैसेज आएगा कि अभी स्क्रीन ऑन होगी। अभी ये ना सिंपल वोल्टेज शो हो रही है कि वोल्टेज कितनी आ रही है, सारी चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया, सिस्टम ऑन हो गया। अब मैं क्या अगर तो अब मैं ना ये है ओवरलोड। जब मैं ओवरलोड का ना डाल के देखता हूँ, आपको फॉल्ट दिखाता हूँ ओवरलोड का। जैसे ही मैं इसमें ओवरलोड डालता हूँ ये बल्ब ऑन हो गया। यहाँ पे ये देखिए पहला शॉट आया, फिर वो चेक करता रहेगा, फिर दूसरा है। अब मैं लेट्स सपोज करें ओवरलोड को ना क्लियर कर देता हूँ जी। अब देखिए कि हमने ओवरलोड का किया था, ठीक, मैंने उसको बंद कर दिया था ओवरलोड देकर। अब ये देखिए मैसेज आ गया टेम्परेरी ओवरलोड फॉल्ट क्लियर। इसका मतलब है कि टेम्परेरी फॉल्ट क्लियर हो। अब इसी तरह ये परमानेंट फॉल्ट है। परमानेंट फॉल्ट में क्या है कि जैसे मैं उस बटन को दबाऊंगा, लेट्स सपोज करें तारे टूट गई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मैंने दबाया, अब ये बल्ब को ना 3 शॉट में चेक करेगा। ये हर चीज़ आगे 11 kV करंट नहीं भेजेगा। ये एक इंडिकेशन लगी हुई है जो सिर्फ यहाँ पे चेक करेगा कि भाई फॉल्ट है कि नहीं। जैसे ये चेक करता रहे कि भाई ये तो परमानेंट फॉल्ट आ गया, इसके बाद 3 शॉट भेजने के बाद ये उसको बंद कर देगा। बंद करने के बाद यहाँ पे देखेंगे SMS सेंड करेगा। SMS क्या सेंड करेगा कि भाई जो आपका फॉल्ट है वो परमानेंट फॉल्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे आए, ये देखें अभी इधर से मैसेज सेंड हुआ है, अभी इधर मैसेज आएगा। ये देखें ये आ गया जी Zone 1 परमानेंट फॉल्ट के हमारे पास Zone 1 परमानेंट फॉल्ट है। ये 3 जोन बने और ये हमारा प्रोजेक्ट है। शुक्रिया। This is Sabdar Abbas, electrical engineer from Comsat University, Cyber Campus, FAR 19B0008। और यहाँ पे हम जाने जा रहे हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, 5P का प्रोजेक्ट है। ये मेरा इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन था। अब इलेक्ट्रिकल चार्जिंग का ऊपर दुनिया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रही है, उसमें चार्जिंग जो स्टेशन है ना उनकी डिफरेंट मतलब कि कॉस्ट होती है। तो अब हमने ये लो कॉस्ट की चार्जिंग स्टेशन डिज़ाइन किया है। और लो कॉस्ट पे फिलहाल हमने PV को यूज़ किया, PV को सोलर पैनल को। अब उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम सोलर पैनल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं, मतलब चार्जिंग स्टेशन पे जाते हैं तो आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप सोलर से चार्ज करवा लें तो स्लो चार्ज होगी, लेकिन आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। कॉस्ट कहाँ पड़ेगी? और अगर आप यही फास्ट चार्जिंग करवाना चाहते हो, टाइम कम है, तो फिर आपको ग्रिड से चार्ज करना पड़ेगा, वेस्टली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमने ये चेक किया कि कुछ बंदों को जल्दी नहीं होती तो वो लो प्राइस पर काटते। उसके लिए मैं आपको थोड़ा डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मॉड्यूल डिफाइन कर लेते हैं। ये मेरा इन्वर्टर है। इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर DC जो हमारा सोलर DC सप्लाई दे रहा होगा, ये मेरा एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा सोलर है MPPT है, ये सोलर से मैक्सिमम 20.1 करने का, यहाँ से हमें 12 वोल्ट DC मिल जाएंगे। लेकिन जब DC वोल्ट यहाँ पे लोड नहीं है, ये लोड है, मतलब ये 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है चार्जिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोड नहीं है तो ये 12 सोलर के वोल्टेज तो ज़्यादा होते हैं। उसके लिए हमने इन्वर्टर यूज़ किया। इन्वर्टर क्या करेगा, उसको AC में कन्वर्ट कर देगा। हम घर में यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड में सेल कर सकते हैं। हो गया। अब सोलर का एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर यहाँ पर लोड ज़्यादा हो जाता है सोलर से, तो फिर हम ग्रिड को दोबारा इसके DC में कन्वर्ट, उसके लिए हमने ये बनाया है। यहाँ से ग्रिड में आएगी AC, और AC को DC में कन्वर्ट करेगा। ये DC बस है और ये DC में हम डिफरेंट वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रिक को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्वर्टर, ये इन्वर्टर और ये MPPT। अभी ये सिनेरियोस क्या, कंट्रोलिंग ब्लॉक। कंट्रोलिंग ब्लॉक का मतलब ये डिफाइन करेगा कि सबसे पहले इसने सोलर से पावर लेनी है, उसके बाद पावर बैंक, यहाँ पे पावर बैंक लगेंगे, यहाँ पे बैटरी लग जाएंगी, तो यहाँ से पावर बैंक से लेनी है, उसके बाद इसने वापस लेनी है। तो ये सारा ये साल से लगे हुए हैं इसमें।
स्टार्ट। तो यहाँ पे ये सेंसर लगे हुए हैं, ये 4 वोल्टेज सेंसर लगे हैं, ये 2 करंट सेंसर लगे हुए हैं। इनका काम ये है कि ये सारे मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्टेज या करंट कम हो गया है, फॉर एग्जांपल बादल आ गए हैं, शाम हो गई है, तो फिर ये इसको ऑफ कर देगा और स्विच कर देगा वापदा पे। डिफरेंट सिनेरियो 3 सिनेरियोज है, तो उसको स्विच करता रहेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह सफदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऊँचा बोलो, ऊँचा बोलो। ठीक है, और इसमें हमने ये सोलर पैकेज सिस्टम लगाना किया है। ठीक है, इसमें हमारे पास सुपर सबसे पहले हमारे पास 4 एंटीना आ जाएंगे। ठीक है, उसके साथ हमारे ये सर्वो मोटर अटैच है। ऊँचा बोलो, ऊँचा बोलो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नीचे एक गियर मोटर अटैच है। ठीक है, वो हमारे जा रहे हैं, ये हमारी कंट्रोल हो रही है हमारे पिक माइक्रो कंट्रोलर से। ठीक है, उससे आगे फॉरवर्ड डाटा सारा जो है हमारा वो LCD में जा रहा है, और यहाँ से हमने ESP55 मॉड्यूल जा रहा है। यहाँ पे हमने वेब डिज़ाइन की थी, वहाँ पे जा रहा है डाटा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास 2 मोटर ड्राइवर हैं। ठीक है, वो दोनों मोटर्स को ड्राइव कर रहे हैं, और 12 वोल्ट की बैटरी आ गई है। उसके अलावा हमारा जो पार्ट था वो हमारा इन्वर्टर डिज़ाइन का था, वो ये है। ठीक है, इन्वर्टर में हमारा पिक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। ठीक है, और आगे ट्रांसफार्मर है, बाकी थोड़े छोटे मोटे कंपोनेंट है। बाकी प्रोजेक्ट का थोड़ा मकसद बता दें, मकसद क्या प्रोजेक्ट काट कर है प्रोजेक्ट का? मेन मकसद था हमारा वो रिन्यूएबल एनर्जी की जनरेशन था। ठीक है, वो हमारी सोलर सेल से हो रही है, मतलब फोटोवोल्टिक सेल से हो रही है। ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं हम अपनी सोलर एनर्जी से हमारी एफिशिएंसी चला सकते हैं। ठीक है, वो हमारे 220 वोल्ट जनरेट हो गए इन्वर्टर डिज़ाइन किया। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम पावर यही हमारा मकसद है। ठीक है, आगे आने वाले फ्यूचर में हम इससे ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद भाई। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमने प्लांट डिजीज़ क्लासिफिकेशन करनी है, सिग्नल एल्गोरिथम लगा हुआ है। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि जो प्लांट डिजीज़ होगा उस पर हमने स्प्रे करवानी है, जो हेल्दी होगा उस पर स्प्रे करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यानी कि देखते हैं कि वो कैसे प्लांट यानी कि डिजीज़ को क्लासीफाई करता है। ठीक है, क्लासीफाई कर दिया। आगे देखो उसने बता दिया कि ये जैसे हेल्दी लीव है, इसमें बता दिया कि प्लांट हेल्दी की 66% प्रेडिक्शन। ठीक है, ये जी 66% ये हेल्दी लीव है। ठीक है, तो अब फर्दर आगे चलते हैं। आगे हमने अब इसको स्प्रे के लिए पीछे मैकेनिज्म बनाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये जो ऑन है, ठीक है, ऑन जो बटन है इसके पीछे जो सारा बैकअप है वो है डिजीज़ के लिए। डिजीज़ के लिए। अब ये ऑन का बटन प्रेस हो गया, तो जब हम इसे करेंगे, हमने इसके D2 पे आउटपुट ली हुई है, ठीक है। जब D2 पे चलाएंगे तो स्प्रे चल जाएगा। और ठीक है, अगर यानी कि अब जो हमने इसमें कंट्रोल करवाना है पंप को। ठीक है, अगर ये जो ऑन वाला बटन है वो डिजीज़ के लिए, जो ऑफ वाला बटन है हेल्दी के लिए। हेल्दी के लिए। अब जैसे हमारा बचपन में हमारा प्लांट डिजीज़ होता है तो हम ऑन करेंगे, तो D2 पे हमने आउटपुट लेनी है, तो ये पंप ऑन हो गया। पंप ऑन हो गया जी यहाँ पे। ठीक है, और ये जब हमने यानी कि अगर फर्स्ट में प्लांट हेल्दी है, जैसे हमारा प्लांट हेल्दी था, ठीक है, जब इसे ऑफ करेंगे तो ये पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फरहान भाई। मेरा नाम मोहम्मद मान। ये जी प्रोजेक्ट है अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। इसके अंदर ये इसका कंट्रोलर है, जिसके साथ हमने सारे सेंसर इंटरफेस करवाए हैं। जिसके साथ ये है ह्यूमिडिटी सेंसर, ये है क्या सॉइल की pH वैल्यू फाइंड करने का सेंसर, और ये टेम्परेचर सेंसर। इसकी ना पहले बताएं वर्किंग क्या है, ये वर्किंग क्या करेगा उसके इसकी बाद? वर्किंग ये है कि अगर हम किसी ज़मीन की उसकी हेल्थ चेक करना चाहते हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि उसके अंदर अगर हम लगाएं मतलब कि वो कितनी पैदावार हमें दे सकता है, या वो उसके अंदर सूटेबल है कि नहीं। ठीक है, ये है कि ये हम उसको एरिया देंगे, ओके, एरिया के ठीक है। अंदर डिफाइन करेंगे कि यहाँ से सैंपल उठाना है, ये वहाँ जाके यहाँ पर भी फ्यूचर में इसके ऊपर रोबोटिक आर्म भी लगेगा, जिसके अंदर ये सारे सेंसर लगेंगे। ओके। जब ये वहाँ जाके हाँ, अभी हमने ये है कि बॉडी पे वर्क किया है कि टायर वायर लगाए हैं, ताकि ऐसी हैवी ड्यूटी टायर लगाए हैं, मोटर्स लगाई हैं, बैटरी हैवी ड्यूटी लगाई थी ठीक है। 12 वोल्ट की बड़ी। ठीक है, इस पे हमने इसकी मूवमेंट पे फोकस किया। ठीक है, मूवमेंट इसकी अब हम किसी भी सॉइल पे अनबैलेंस सरफेस पे हम मूवमेंट करवा सकते हैं, जो बेसिक हमारा मेन मोटिव था इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ओके, लेकिन सुपरवाइजर ने हमें कहा था नहीं आपका ये मेन मोटिव नहीं है, लेकिन हमने कहा ये हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, हमने उस पर इस चीज़ पे उन्हें कन्विंस कर लिया और हमने उसे डेमो दे दिया, हम एक्सटर्नल क्लियर कर रहे हैं। ओके। अब नेक्स्ट जो इसमें मॉडिफिकेशन है ना, वो इंशाल्लाह आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। क्या नाम है जी? इंजीनियरिंग बाय तलहा। इंजीनियरिंग बाय तलहा। उस पर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा।